क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग असाधारण सफलता क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग साधारण जिंदगी में ही रह जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं, और बाकी लोग सिर्फ सपने देखने तक ही सीमित रह जाते हैं? जवाब न तो किस्मत है, न ही सिर्फ टैलेंट। असल फर्क सिर्फ एक चीज बनाती है: सोच। हाँ, सोच। आप अपने बारे में क्या मानते हैं? आप अपने भविष्य को कितना बड़ा देखते हैं? और आप खुद को किस स्तर का इंसान मानते हैं, यही तय करता है कि आपकी जिंदगी कहां तक जाएगी। सच्चाई ये है कि इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं जीता, वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से जीता है। अगर आपको लगता है कि आप साधारण हैं, तो आप साधारण फैसले लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बड़े काम कर सकते हैं, तो आप ऐसे कदम उठाने लगेंगे। बड़ा सोचने का मतलब है अपने दिमाग को उन संभावनाओं के लिए खोलना जो अभी आपको दिखाई भी नहीं देती। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप जिंदगी से ज्यादा मांगने लगते हैं। आप पूछना शुरू करते हैं, मैं सिर्फ गुजारा क्यों करूं? मैं असाधारण क्यों नहीं बन सकता? मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा क्यों बनूं? मैं भीड़ से अलग क्यों नहीं खड़ा हो सकता? और यही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी उपलब्धि, हर बड़ी खोज, हर बड़ी कंपनी, सबकी शुरुआत एक विचार से हुई थी। किसी ने कल्पना की कि इंसान आसमान में उड़ सकता है। किसी ने सोचा कि एक दिन पूरी दुनिया एक छोटे से फोन में आ सकती है। किसी ने सपना देखा कि लाखों लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है। दुनिया उन्हीं लोगों ने बदली जिन्होंने बड़ा सोचने की हिम्मत की। लेकिन एक सवाल यहां आता है, अगर बड़ा सोचना इतना शक्तिशाली है, तो ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके रास्ते में एक सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा होता है: डर। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर ये कि लोग क्या कहेंगे। और इसी डर को छिपाने के लिए इंसान बहाने बनाता है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी उम्र सही नहीं है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहाने नहीं, ये सिर्फ डर के अलग-अलग रूप हैं। जो लोग सफल हुए हैं, उनके पास भी डर था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि डर खत्म हो जाए, उन्होंने एक्शन लिया। और जब आप एक्शन लेते हैं, तो धीरे-धीरे डर कमजोर होने लगता है। जितना आप इंतजार करते हैं, डर उतना मजबूत होता जाता है। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यही वजह है कि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से पैदा होता है। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार बोलने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो धीरे-धीरे वही चीज आसान लगने लगेगी। इसी तरह हर सफलता छोटे-छोटे कदमों से शुरू होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर हम बड़ा काम करेंगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले आप कदम उठाते हैं, फिर आत्मविश्वास पैदा होता है। जिंदगी में बड़े परिणाम पाने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी होती है: आपका नजरिया। आपका नजरिया चुंबक की तरह काम करता है। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है, तो अवसर आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर आपका नजरिया नकारात्मक है, तो अच्छे मौके भी आपसे दूर भागने लगते हैं। दो लोग एक ही परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एक व्यक्ति कहेगा, ये समस्या है। दूसरा व्यक्ति कहेगा, ये अवसर है। परिस्थिति वही है, लेकिन परिणाम अलग होंगे, क्योंकि नजरिया अलग है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में समस्याएं नहीं होंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप समस्याओं के अंदर भी अवसर देखना सीख जाते हैं।
जब आप हर चुनौती को एक सीख की तरह देखने लगते हैं तो कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाती। लेकिन बड़ा सोचने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है लक्ष्य। अगर आपके पास बड़ा लक्ष्य नहीं है तो बड़ी सोच भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। लक्ष्य आपके दिमाग को दिशा देते हैं। वे बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपकी ज़िंदगी में स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप बस परिस्थितियों के साथ बहते रहेंगे। लेकिन जब आप एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। और यहाँ पर एक और शक्ति काम करती है, रचनात्मक सोच। सफल लोग हमेशा ये नहीं पूछते कि क्या ये संभव है, वे पूछते हैं इसे संभव कैसे बनाया जा सकता है। यही सवाल नई खोजों को जन्म देता है, यही सवाल नए रास्ते खोलता है। अगर आप अपने लक्ष्य को लिखें और उसके लिए 10 अलग-अलग तरीके सोचने की कोशिश करें तो आपका दिमाग अचानक नए आइडिया देने लगेगा। क्योंकि इंसान का दिमाग समस्या हल करने के लिए ही बना है, बस उसे सही दिशा देनी होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता सिर्फ व्यक्तिगत यात्रा नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। हर सफल इंसान के पीछे लोगों का एक नेटवर्क होता है, दोस्त, मेंटोर्स, टीम और सहयोगी। बड़े सोचने वाले लोग दूसरों को छोटा नहीं दिखाते, वे दूसरों को ऊपर उठाते हैं। वे लोगों को प्रेरित करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनकी क्षमता पर विश्वास करते हैं। जब आप लोगों के अंदर अच्छाई देखने लगते हैं तो लोग भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यही असली नेतृत्व है। नेतृत्व पद से नहीं, नेतृत्व प्रभाव से आता है। और प्रभाव तब पैदा होता है जब लोग महसूस करते हैं कि आप दूसरी आदत, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो बड़ा सोचते हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हैं। अगर आपके आसपास लोग हमेशा शिकायत करते हैं तो आपकी सोच भी छोटी होने लगेगी। लेकिन अगर आपके आसपास लोग सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और सकारात्मक रहते हैं तो उनकी ऊर्जा आपको भी आगे बढ़ाएगी। तीसरी आदत, हर दिन थोड़ा सीखना। सफल लोग सीखना कभी नहीं छोड़ते। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, नई चीजें समझें। हर नया विचार आपके दिमाग की सीमाओं को थोड़ा और बड़ा बना देता है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, पूर्णता का इंतजार मत कीजिए। कभी भी सही समय नहीं आता। जो लोग जीवन में बड़ा करते हैं वे बस शुरुआत कर देते हैं, भले ही रास्ता पूरी तरह साफ ना हो। वे चलते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि बड़ा सोचने का असली जादू सिर्फ विचारों में नहीं, कदम उठाने में है। तो आज एक फैसला कीजिए, अपनी सोच को सीमित करने वाली हर